स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जिला चंबा द्वारा आज मुख्य चिकित्सा अधिकारी चंबा के सभागार में विश्व क्षय रोग दिवस 2023 का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कपिल शर्मा ने की। इस मौके पर स्वास्थ्य खंड पुखरी तथा चूड़ी की आशा कार्यकर्ताओं द्वारा रंगोली प्रतियोगिता एवं भाषण प्रतियोगिता का आयोजन भी करवाया गया, जिसमें भाषण प्रतियोगिता में स्वास्थ्य खंड पुखरी के अंतर्गत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर उदयपुर में तैनात आशा देवी ने प्रथम स्थान, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर साच में तैनात आशा कुमारी ने द्वितीय स्थान तथा चूड़ी स्वास्थ्य खंड के अंतर्गत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जटकरी में तैनात सरोथा देवी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इस मौके पर रंगोली मेकिंग प्रतियोगिता का भी आयोजन करवाया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी चंबा डॉक्टर कपिल शर्मा द्वारा सभी विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। आज 24 मार्च 2023 को हम वर्ल्ड टीवी डे जो है मनाने जा रहे हैं और इसका थीम है यस वी कैन एंड टीवी। हाँ, हम टीवी को समाप्त कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि भारत सरकार ने भारत को टीबी मुक्त करने के लिए 2025 का लक्ष्य रखा है और हिमाचल ने टीबी मुक्त करने के लिए 2024 का लक्ष्य रखा है और टीबी मुक्त करने के लिए 3 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। 2015 के मुकाबले जो नए टीबी रोग है, अगर उनमें मामलों में 80% गिरावट आती है और जो टीबी के कारण मृत्यु हो रही है उसको 90% तक कम करना और जो टीबी के रोगियों द्वारा खर्च की धनराशि को 0 तक पहुंचाना। इसके अंतर्गत जो है प्रधानमंत्री निक्षय योजना है, उसमें निक्षय पोषण राशि जो है 500 रुपये की जो है वो सरकार द्वारा टीबी मरीजों के खाते में डायरेक्ट चली जाती है और इसके अतिरिक्त जो DRTB के हैं पेशेंट्स, उनको 1500 रुपये की अतिरिक्त राशि भी प्रदान की जाती है। हाल ही में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत निक्षय मित्र योजना है, जिसमें कम्युनिटी सपोर्ट के थ्रू जो है जो टीबी के रोगी हैं उनके लिए वो स्वेच्छा से उनको पोषण आहार के लिए सहायता कर सकते हैं। उसमें वो कोई भी हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, नेता हो सकता है, कोई संस्था हो सकती है। तो वो उस टीबी के पेशेंट को जो है वो निक्षय मित्र बन के उसकी जो है वो हर महीने राशन की जो पोषण की सुविधा है वो उसको प्रदान करेंगे। अभी तक जिला में 750 मरीजों का इलाज चल रहा है और उसमें से जो 79 है वो निक्षय मित्र जो है वो अपनी जो है पोषण के रूप में सहायता जो है वो टीबी मरीजों को दे रही है। और इस वर्ष पिछले वर्ष जो चंबा में 1290 टीबी मरीजों के लक्ष्य रखा गया था, उसके अगेंस्ट 1250 जो नए टीबी मरीज ढूंढे गए थे। इसके अलावा जो दूसरे जिलों में भी टीबी के मरीजों को नोटिफाइड किया जाता है और 1501 मरीज जो है 2022 में टीबी से उपचाराधीन थे। हमने कुछ एक्टिविटीज़ रखी हैं, उसमें लोगों को टीबी के बारे में अवेयर किया जाएगा, रंगोली वगैरह का प्रोग्राम होगा और उसमें मेनली आशा वर्कर्स को इन्वॉल्व करते हैं या जो हमारे नर्सिंग स्टाफ है उनको इन्वॉल्व किया जाता है और उनको जो है इसके बारे में टीबी के बारे में जो है ओरिएंटेशन की जाती है। जैसे टीबी के जैसे मुख्य लक्षण हैं, जैसे 2 सप्ताह से ज़्यादा खांसी है, वजन कम होना है, पसीना आना है, शरीर में गिल्टी निकलना या बुखार इत्यादि रहना। अगर ऐसा कुछ भी किसी को है तो वो संभावित टीबी का मरीज हो सकता है। उसके लिए यही कहा जाता है कि जल्दी से जल्दी जो है उसका जो है स्पूटम कलेक्ट किया जाए और उसको लैब में टेस्ट कराया जाए। और जैसा कि विदित है कि टीबी का अगर इलाज समय पे शुरू हो जाए तो इसको बिल्कुल जैसे बाकी बीमारियों की तरह जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। तो इसका इलाज जो पूर्णतः संभव है, इसकी इलाज जो दवाई है वो निःशुल्क जो है भारत सरकार द्वारा दी जाती है और 6 से लेके 8 महीने का ये कोर्स होता है
और उसमें जो है अगर मरीज इसको पूरी तरीक़ा से जो है लेता है तो जो उसकी टीबी की जो वो है लक्षण हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और वो पूर्णतः इसको क्योर हो सकता है। उसको दोबारा टीबी होने के चांसेस बहुत कम होते हैं और वो जड़ से ही समाप्त हो जाती है। तो इसलिए मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि अगर ऐसे लक्षण किसी भी पर्सन में दिखाई देते हैं तो उनको आप बताइए कि जो है वो अपनी आशा वर्कर को कांटेक्ट करें या नज़दीक के अस्पताल में जाएं, अपना थूक का जो सैंपल है वहाँ दें और उस थूक अपना टेस्ट कराएं और अगर उसमें कुछ टीबी के सिद्ध हो जाती है तो अपना इलाज लें, उसी टाइम इलाज मिल जाता है। वो पूर्णतः जो है ना वो निःशुल्क है। और इसके अलावा जैसे मैंने पहले बताया कि 500 रुपये की जो धनराशि है उसको पोषण के रूप में मिलती है और अगर वो DRTB का पेशेंट है तो 1500 रुपये उसको एक्स्ट्रा मिलते हैं। हमने कुछ एक्टिविटीज़ रखी हैं, उसमें लोगों को टीबी के बारे में अवेयर किया जाएगा, रंगोली वगैरह का प्रोग्राम होगा और उसमें मेनली आशा वर्कर्स को इन्वॉल्व करते हैं या जो हमारे नर्सिंग स्टाफ है उनको इन्वॉल्व किया जाता है और उनको जो है इसके बारे में टीबी के बारे में जो है ओरिएंटेशन की जाती है। जैसे टीबी के जैसे मुख्य लक्षण हैं, जैसे 2 सप्ताह से ज़्यादा खांसी है, वजन कम होना है, पसीना आना है, शरीर में गिल्टी निकलना या बुखार इत्यादि रहना। अगर ऐसा कुछ भी किसी को है तो वो संभावित टीबी का मरीज हो सकता है। उसके लिए यही कहा जाता है कि जल्दी से जल्दी जो है उसका जो है स्पूटम कलेक्ट किया जाए और उसको लैब में टेस्ट कराया जाए। और जैसा कि विदित है कि टीबी का अगर इलाज समय पे शुरू हो जाए तो इसको बिल्कुल जैसे बाकी बीमारियों की तरह जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। तो इसका इलाज जो पूर्णतः संभव है, इसकी इलाज जो दवाई है वो निःशुल्क जो है भारत सरकार द्वारा दी जाती है और 6 से लेके 8 महीने का ये कोर्स होता है और उसमें जो है अगर मरीज इसको पूरी तरीक़ा से जो है लेता है तो जो उसकी टीबी की जो वो है लक्षण हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और वो पूर्णतः इसको क्योर हो सकता है। उसको दोबारा टीबी होने के चांसेस बहुत कम होते हैं और वो जड़ से ही समाप्त हो जाती है। तो इसलिए मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि अगर ऐसे लक्षण किसी भी पर्सन में दिखाई देते हैं तो उनको आप बताइए कि जो है वो अपनी आशा वर्कर को कांटेक्ट करें या नज़दीक के अस्पताल में जाएं, अपना थूक का जो सैंपल है वहाँ दें और उस थूक अपना टेस्ट कराएं और अगर उसमें कुछ टीबी के सिद्ध हो जाती है तो अपना इलाज लें, उसी टाइम इलाज मिल जाता है। वो पूर्णतः जो है ना वो निःशुल्क है। और इसके अलावा जैसे मैंने पहले बताया कि 500 रुपये की जो धनराशि है उसको पोषण के रूप में मिलती है और अगर वो DRTB का पेशेंट है तो 1500 रुपये उसको एक्स्ट्रा मिलते हैं।